अपने 4 लोग हल्द्वानी में बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में युवाओं पर हुई लाठीचार्ज का विरोध किया। बुद्ध पार्क में विरोध कर रहे युवा काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं और नुकसान युवाओं का हो रहा है। सरकार अगर युवाओं को इंसाफ दिलाना चाहती है तो सीबीआई जांच कराए। किसी भी परीक्षा का पेपर देने से पहले युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद पता चलता है कि वो तो लीक हो गया। फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पेपर भी लगातार लीक हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का युवा परीक्षाओं की तैयारी करे या फिर दूसरा रास्ता चुने, ये सरकार को बताना होगा। उत्तराखंड के अधिकतर परिवार मध्यम वर्गीय हैं और पर्वतीय जिलों से युवा तैयारी के लिए मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। पढ़ाई से लेकर खाने पीने का खर्चा होता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ये तमाम घटनाएं युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। उत्तराखंड में तमाम पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियाँ खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे, कल के दिन हमें भी लाठियाँ मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या फायदा हमारी ऐसी तैयारी का? हमें महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है, लास्ट में खाते हैं, डंडे खाते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं क्या कि हमें अपना हक चाहिए होता है। जब बाहर आते हैं पुलिस प्रशासन के डंडे खाते हैं। यही हक है हमारा, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे। क्या हम एक पोस्ट जाते हैं, उस पोस्ट में अपना हक मांग रहे हैं। बाकी सरकार से हम कुछ नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं। मेरा नाम दीपा शाह है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मांगे ये है कि उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफ़ी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। हर पेपर बिक रहे हैं, हर पेपर बिक रहा है। इससे हमारा मनोबल वैसे ही गिर रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो मुख्यमंत्री है युवा प्रदेश नहीं, युवा मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, युवा मंत्री कुछ नहीं है। कब पैसे के लालच में सब कर रहे हैं अपना। मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है इनका। इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, उसके पुष्कर सिंह धामी को। इससे यही हमारी मांग है और हमारी सीबीआई जांच उसके लिए होनी चाहिए। युवा एकता मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाआक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए। मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चिताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं। हे गोलजू महाराज, जब सरकार सो चुकी है, जब पुलिस अत्याचार पे आ चुकी है, तो हे गोलजू महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद का मैं कार्यक्रम बता दूं। इसके बाद हम आयोग का, सरकार का, क्योंकि सरकार और आयोग और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मर चुका है, तो उनकी शव को लेके हम लोग रानीबाग जा रहे हैं। रानीबाग में उनकी अंत्येष्टि करेंगे, पिंडदान करेंगे और उनकी पुण्यात्मा की जो है शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। क्योंकि आज सरकार भी मर चुकी है, पुलिस भी मर चुकी है और पूरी व्यवस्था भी मर चुकी है। आज युवाओं को भरोसा नहीं है। मैं बार बार पेपर देता हूँ और पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होने के बाद जब घर में हम लोग जाते हैं, किस मुंह से हम लोग घर में जाए, ये हमें समझ में नहीं आता है। घर वाले ये सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और मैं एक सूत्री ये कहना चाहता हूँ, सरकार अगर 10 दिन के भीतर सीबीआई जाँच नहीं कराती है, परसों से हम लोग यहीं अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। मैं कल ही जाके सुशीला तिवारी में देहदान की एप्लीकेशन दे के आ रहा हूँ कि अगर मैं इस अनशन